नमस्कार दोस्तों, चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके हेडलाइन को समझते हैं। हेडलाइन है पीएम। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बोला है टेक मीन्स टेक्नोलॉजी विल मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन बाय 2047। टेक विल मेक, टेक क्या करेगा, टेक्नोलॉजी बना देगा, बनाएगा इंडिया को, भारत को डेवलप्ड नेशन, विकसित राष्ट्र। कब तक? बाई 2047, 2047 तक इंडिया को एक डेवलप राष्ट्र बना देगा। कौन? टेक्नोलॉजी, ऐसा पीएम ने कहा। अब इसको हम मेन न्यूज में समझते हैं। चलिए पहला पैरा देखते हैं। न्यू दिल्ली, टेक्नोलॉजी विल हेल्प इंडिया अचीव द टारगेट ऑफ बिकमिंग ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047। देखिए यहाँ तक टेक्नोलॉजी जो तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, विल हेल्प क्या करेगा? मदद करेगा। हेल्प मतलब मदद करना, तो मदद करेगा इंडिया, भारत को अचीव हासिल करने के लिए द टारगेट, जो लक्ष्य है। किसका लक्ष्य? क्या लक्ष्य है? बिकमिंग ए डेवलप्ड नेशन, विकसित राष्ट्र होने का लक्ष्य है। बाई 2047, 2047 तक विकसित होने का, विकसित देश बनने का जो लक्ष्य है भारत का, वह अचीव करने में उसकी मदद करेगा। कौन? टेक्नोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, एज ही इज़ आउटलाइन, जैसा कि उन्होंने आउटलाइन किया। आउटलाइन मतलब रेखांकित करना। द मैसिव, मैसिव मतलब व्यापक, बड़े पैमाने पर। द एंड मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उन्होंने क्या बताया है कि एज, जैसा कि उन्होंने बताया, रेखांकित किया, द मैसिव, व्यापक और मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी ढांचा। तो ये क्या होता है? मूलभूत सुविधाएं, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मॉडर्न आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बीइंग क्रिएटेड, उसको क्या किया जा रहा है? क्रिएट किया जा रहा है। क्रिएट मतलब बनाना, तो बनाया जा रहा है। किस लिए? टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दैट कि बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन, जो डिजिटल क्रांति है, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, तो जो डिजिटल क्रांति है, टेक्नोलॉजी की जो क्रांति है, उससे उसके लाभ को सुनिश्चित किया जा सके। और ये रिच मतलब पहुंचना, तो पहुंच सके कहाँ तक? ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों तक पहुंच सके। तो ऊपर का जो पारा है क्लियर है कि टेक्नोलॉजी क्या करेगा? हेल्प करेगा इंडिया को, भारत को अचीव करने में, हासिल करने में, बिकमिंग ए डेवलप्ड नेशन, एक विकसित राष्ट्र बनने में 2047 तक। ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा ऑन मंगलवार, सेड ऑन मंगलवार को कहा। एज ही आउटलाइन, जैसा कि उन्होंने आउटलाइन किया और बताया कि व्यापक, मैसिव और मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग क्रिएटेड, तो मैसिव, बड़े पैमाने पर, और आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किया जा रहा है? बीइंग क्रिएटेड मतलब क्रिएट किया जा रहा है, सुनिश्चित करने के लिए। बेनिफिट्स, लाभों को, कि दैट मतलब कि लाभ जो है, लाभ, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन, जो डिजिटल क्रांति का लाभ है, पहुँचे रिच टू ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों को। चलिए अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। नेक्स्ट पैरा है एड्रेसिंग ए पोस्ट बजट वेबिनार ऑन अनलीजिंग द पोटेंशियल ईज ऑफ लिविंग यूजिंग टेक्नोलॉजी, कॉमा है। तो एड्रेसिंग मतलब संबोधित करना, तो संबोधित कर रहे थे या भाषण दे रहे थे। ए पोस्ट बजट वेबिनार, कब? बजट के बाद वाली वेबिनार को। वेबिनार क्या होता है? जब वेब के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा तो जो इंटरनेट के माध्यम से कोई सेमिनार कंडक्ट होता है, तो उसको
वेबिनार बोलते हैं। तो पोस्ट बजट का जो वेबिनार था अब किस बात पर था, वो अनलीजिंग द पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्षमता, अनलीज मतलब क्या होता है, फैलाना, शुरू करना, खोलना। तो यही था कि पोटेंशियल क्षमता को क्या करना है, उजागर करना है। ईज़ ऑफ लिविंग, किस लिए, जीवन को आसान बनाने के लिए। कैसे, यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज करके। मोदी सेड द गवर्नमेंट वांट्स, मोदी ने कहा, मोदी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, द गवर्नमेंट जो सरकार है, वांट्स चाहती है, टू रिड्यूस कम करना चाहती है, रिड्यूस मतलब कम करना, घटाना, तो घटाना चाहती है। द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, क्या घटाना चाहती है, अनुपालन को, किसके, कॉस्ट मतलब लागत, तो लागत को घटाना चाहती है, लागत ऑफ कंप्लायंस, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, तो कंप्लायंस का जो लागत है उसको घटाना चाहती है। कंप्लायंस को क्या बोलते हैं, अनुपालन। तो अनुपालन की जो लागत है उसको कम करना चाहती है। कौन, गवर्नमेंट, ये मोदी कह रहे हैं। ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, जो छोटे व्यवसाय हैं उसका। एंड आस्क्ड, और कहा, आस्क्ड मतलब कहा द इंडस्ट्री टू फार्मुलेट, इंडस्ट्री को कहा टू फार्मुलेट, फार्मुलेट करने के लिए। फार्मुलेट का क्या मतलब होता है, तैयार करना, तो तैयार करने के लिए कहा है, सूत्रबद्ध करने के लिए कहा है। ए लिस्ट, किसको, एक लिस्ट को, सूची को, ऑफ अननेसेसरी कंप्लायंस, जो कि अननेसेसरी कंप्लायंस है। अननेसेसरी का क्या मतलब होता है, अनावश्यक, तो जो अनावश्यक अनुपालन है उसको, उसका लिस्ट तैयार करने को कहा है गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को। दैट की कैन बी प्रून्ड, जो कि क्या किया जा सके, प्रून्ड किया जा सके। प्रून्ड का क्या मतलब होता है, प्रून्ड का मतलब होता है कम करना या काट छाट करना, तो जिसमें कि जो अनावश्यक कंप्लायंस, अनावश्यक अनुपालन जो है उसको किया जा सके, कम किया जा सके। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। वी वांट टू रिड्यूस, हम क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। द कंप्लायंस, अनुपालन को, अनुपालन कॉस्ट, जो कंप्लायंस का लागत है, अनुपालन की जो लागत है उसको कम करना चाहते हैं। ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस, जो छोटे व्यवसाय हैं उसमें। कैन यू, अब ये इंडस्ट्री को बोला जाए, यू किसके लिए प्रयोग है, इंडस्ट्री के लिए। तो कैन यू फार्मुलेट, क्या आप सूचीबद्ध कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ ए लिस्ट, तो क्या आप तैयार कर सकते हैं एक सूची को, ऑफ अननेसेसरी कंप्लायंस, जो कि अनावश्यक अनुपालन है। दैट कैन बी प्रून्ड, जो इसको कि कम किया जा सकता है। वी हैव फिनिश्ड, हमने फिनिश्ड कर लिया है। फिनिश्ड मतलब पूरा कर लेना, तो पूरा कर लिया है 40,000 कंप्लायंस, कितने अनुपालन को पूरा कर लिया है, 40,000 अनुपालन को पूरा कर लिया है। मोदी सेड, मोदी ने कहा। नेक्स्ट पैरा है, इंडिया इज़ क्रिएटिंग, इंडिया क्रिएट कर रहा है, भारत क्रिएट कर रहा है, बना रहा है अ मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या बना रहा है, मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। एंड इंश्योरिंग, और क्या कर रहा है, सुनिश्चित कर रहा है। दैट बेनिफिट्स ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशन, जो लाभ है डिजिटल रेवोल्यूशन का, डिजिटल क्रांति का, रीच पहुँचे एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के सभी वर्गों को, हर वर्गों को उसका लाभ पहुँचे। किसका लाभ, डिजिटल रेवोल्यूशन का लाभ पहुँचे। ये भारत जो है क्रिएट कर रहा है मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही नोटेड, उन्होंने बताया। साइटिंग, साइटिंग मतलब क्या होता है, साइटिंग मतलब होता है हवाला देना, तो किस चीज़ का हवाला दिया, साइटिंग सर्टन, सर्टन मतलब यहाँ पर कुछ है, साइटिंग सर्टन कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरण, तो कुछ उदाहरणों का हवाला देते हुए ही सेड, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड, टेक्नोलॉजी को क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। टू मेक, बनाने के लिए, द टैक्स सिस्टम फेसलेस, टैक्स सिस्टम जो कर प्रणाली है, टैक्स सिस्टम का मतलब क्या है, कर प्रणाली को क्या बनाया जा रहा है, फेसलेस। अब फेसलेस क्या होता है, टू एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्स पेयर, तो कर प्रणाली को फेसलेस बनाया जा रहा है, किस लिए, एड्रेस करने के लिए। एड्रेस मतलब उसका हल निकालने के लिए, समाधान करने के लिए, जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, किसका, टैक्स पेयर, जो टैक्स पे करते हैं। अब इसमें है एक वर्ड फेसलेस, फेसलेस का क्या होता है, फेसलेस को अगर हिंदी में देखें तो उसको बोलते हैं चेहरा
विहीन। लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ है कि उसको जो टैक्स पेयर हैं उसको अभी क्या करना होगा कि किसी वो डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू हाँ, तो फेसलेस का क्या मतलब होता है? फेसलेस का मतलब होगा कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक मोड होगा जिसके थ्रू जब जो टैक्स पेयर हैं इस प्रणाली में उनको किसी ऑफिशियल से को फेस नहीं करना पड़ेगा और वो अपना जो ग्रीवांस है उसको रिपोर्ट कर सकेंगे। वो एआई के थ्रू होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके थ्रू होगा। तो ये जो क्या है, यही फेसलेस है कि किसी को भी किसी ऑफिशियल अधिकारियों को फेस नहीं करना है ग्रीवांसेस के लिए या टैक्स पेमेंट के लिए। तो ये है फेसलेस सिस्टम। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। टेक्नोलॉजीज लाइक 5G एंड AI। जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है जैसे कि 5G एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर लीडिंग कन्वर्जन, क्या है वह नेतृत्व करने वाली बातचीत है। नाउ अभी एंड पोस्ट टू ट्रांसफॉर्म एरियाज लाइक मेडिसिन एजुकेशन। तो 5G टेक्नोलॉजी और AI जो है लीडिंग कन्वर्सेशन है, जो नेतृत्व करने वाली बातचीत है। अभी पॉजिटिव का मतलब होता है तैयार होना, तो तैयार है किसके लिए? टू ट्रांसफॉर्म का मतलब है चेंज करना, बदलने के लिए। एरियाज क्षेत्रों में, लाइक जैसे कि मेडिसिन दवाइयाँ, और एजुकेशंस एग्रीकल्चर दवाइयों में, शिक्षा के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, एंड मेनी अदर सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स में। मोदी ने कहा एडिंग टेक्नोलॉजी फॉर्म्ड द बेस ऑफ वन नेशन वन राशन। टेक्नोलॉजी ने क्या किया है? टेक्नोलॉजी बनाया, फॉर्म मतलब बनाना है, क्या बनाया है? बेस, आधार को बनाया है किसका? ऑफ वन नेशन वन राशन, एक देश एक राशन के आधार को बनाया है। एंड और द JAM, ये क्या है? जन धन योजना। जो जन धन योजना है आधार है एंड मोबाइल नंबर। जन धन योजना, JAM क्या है? J फॉर जन धन योजना, A फॉर आधार और M फॉर मोबाइल नंबर। ये जो त्रिनिटी मतलब त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति ये जो है जन धन योजना, आधार और मोबाइल नंबर क्या क्या है? हेल्प किया है। हेल्प मतलब हेल्प किया इन गिविंग, देने में। गिविंग मतलब देने में, तो देने में हेल्प किया है। बेनिफिट्स, लाभ को, किसको? टू द पुअर माने गरीब, तो गरीबों को लाभ देने में हेल्प किया है। जो ट्रिनिटी है, त्रिमूर्ति है, जन धन योजना, आधार और मोबाइल नंबर। नेक्स्ट पैरा। नाउ बिटवीन योर ग्रीवांसेस, जो आपकी शिकायतें हैं उनके बीच में, नाउ माने अभी, अब जो आपकी शिकायतों के बीच, एंड द रिड्रेसल और उसका समाधान। रिड्रेसल का क्या मतलब होता है? समस्या का समाधान। तो जो शिकायतें हैं और उसका समाधान है, देयर इज नो पर्सन, कोई भी उसमें उस बीच में व्यक्ति नहीं है। यही है जो पीछे था फेसलेस, उसका डिफिनेशन भी यही है कि कोई भी पर्सन, समस्या और प्रॉब्लम के बीच में कोई भी पर्सन नहीं रहेगा, कोई भी ऑफिशियल नहीं रहेगा, तो वही फेसलेस होता है। जस्ट टेक्नोलॉजी सेड, केवल टेक्नोलॉजी है, जस्ट टेक्नोलॉजी, कोई भी व्यक्ति नहीं है, केवल टेक्नोलॉजी है, केवल तकनीक है। ही सेड, उन्होंने कहा। द प्राइम मिनिस्टर एक्सॉर्टेड, एक्सॉर्ट का क्या मतलब होता है? आह्वान करना। तो प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या किया है? आह्वान किया। स्टेक होल्डर मतलब हितधारकों या हिस्साधारी, तो हिस्साधारियों को या हितधारकों को क्या क्या है? आह्वान किया है। टू आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए 10 प्रॉब्लम 10 समस्याओं को, एरियाज प्रॉब्लम एरिया, समस्याओं वाले क्षेत्रों को, 10 समस्या वाले क्षेत्रों को, फेसिंग जो क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। कौन? द कॉमन मैन, जो सामान्य आदमी है वो उसको फेस कर रहे हैं। 10 वैसे समस्या वाले क्षेत्र को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। विच कैन बी सॉल्व, जो कि
क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है यूजिंग एआई को यूज करके हल किया जा सकता है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसका उपयोग करके उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा कि द 21st सेंचुरी, जो 21वीं सदी है, इज़ टेक्नोलॉजी ड्राइवन, वह क्या है, टेक्नोलॉजी के द्वारा संचालित है। टेक्नोलॉजी ड्राइवन का मतलब संचालित होना, तो संचालित है। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी से संचालित है। एंड वन कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट, और कोई भी उसको क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट मतलब रोकना, तो उसको प्रतिबंध लगाना, सीमित करना। स्ट्रिक्ट का मतलब, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है सीमित करना, तो उसको कोई भी सीमित नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। टू जस्ट डिजिटल, देन वन कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट इट टू जस्ट डिजिटल, तो कोई भी इसे कोई नहीं रख सकता है, रोक नहीं सकता है, सीमित नहीं कर सकता है, केवल जस्ट मतलब केवल डिजिटल रहने तक एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी तक कोई भी 21वीं सदी को रोक नहीं सकता है या सीमित नहीं कर सकता है। लास्ट पैरा है, एवरी बजट, सभी बजट, प्रत्येक बजट में इन द पास्ट फ्यू ईयर, पिछले कुछ वर्षों से, हैज स्ट्रेस्ड, क्या किया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। हैज स्ट्रेस्ड मतलब जोड़ देना, तो जोड़ दिया गया है, जा रहा है नहीं, गया है। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। एवरी बजट इन द पास्ट फ्यू ईयर, पिछले कुछ वर्षों से, हैज स्ट्रेस जोड़ दिया गया है। द केस, मामलों को, ऑफ लिविंग द पीपल, लोगों के जीने के मामलों को, विथ द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, किसकी सहायता के साथ, टेक्नोलॉजी की सहायता के साथ, तकनीक की सहायता के साथ। इन दिस ईयर बजट ऑल्सो, और इस साल के बजट में भी, द प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, तो प्राथमिकता इज गिवन, प्राथमिकता दिया गया है टू टेक्नोलॉजी, किसको, टेक्नोलॉजी को, एंड ह्यूमन टच, और मानवीय स्पर्श को दिया गया है। ही सेड, उन्होंने कहा। तो यही था न्यूज़, टेक्नोलॉजी बेस्ड न्यूज़ था। इसमें नए टर्म्स आपको देखने को मिले होंगे, जैसे प्रून, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ओल्ड ही है। तो यही है न्यूज़ का सारा कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।